आज हम तहरीक-ए-तालिबान समूह के बारे में चर्चा करेंगे जो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। लेकिन तहरीक-ए-तालिबान के बारे में चर्चा करने से पहले हमें अफगानिस्तान के तालिबान के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। तालिबान शब्द तालिब से लिया गया है। अरबी में तालिब का अर्थ छात्र होता है और इसलिए हम अनुमान कर सकते हैं कि तालिबान का मतलब इस्लाम के छात्र हैं। तालिबान समूह की शुरुआत 1990 के मध्य में पाकिस्तानी धार्मिक स्कूल के छात्रों द्वारा की गई थी। तालिबान सितंबर 1994 में अफगान गृहयुद्ध में प्रमुख गुटों में से एक के रूप में उभरा। अफगान गृहयुद्ध वर्ष 1978 में शुरू हुआ था। वर्ष 1992 में सोवियत सैनिकों द्वारा सहायता से अफगानिस्तान में बना अफगान कम्युनिस्ट सरकार और कम्युनिस्ट विरोधी इस्लामी समूहों के बीच संघर्ष हुआ। अफगान युद्ध जल्द ही गतिरोध में बदल गया। लगभग 1 लाख सोवियत सैनिकों ने अफगानिस्तान की शहरों को नियंत्रित किया था। उस समय एक इस्लामी लड़ाकू समूह सामने आया और इसका नाम मुजाहिदीन था। मुजाहिदीन राजनीतिक रूप से मुट्ठी भर स्वतंत्र समूहों में विभाजित थे और पूरे युद्ध के दौरान उनके सैन्य प्रयास असंगठित रहे। हालांकि उनके हथियारों और युद्ध संगठन की गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार हुआ। अनुभव के कारण और पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा और दुनिया भर से सहानुभूति रखने वाले मुसलमानों द्वारा विद्रोहियों को बड़ी मात्रा में हथियार और अन्य युद्ध सामग्री भेजी गई। मुजाहिदीन अंततः सोवियत संघ के शीत युद्ध के प्रतिद्वंद्वी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी गई कंधे से दागी जाने वाली विमान भेदी मिसाइलों के उपयोग के माध्यम से सोवियत वायु शक्ति को बेअसर करने में सक्षम थे। अफगान मुजाहिदीन आमतौर पर 2 अलग अलग गठबंधनों में विभाजित थे। बड़े और अधिक महत्वपूर्ण सुन्नी पाकिस्तान में स्थित इस्लामिक संघ को सामूहिक रूप से पेशावर 7 कहा जाता है और ईरान में स्थित छोटे शिया इस्लामिक संघ को सामूहिक रूप से तेहरान 8 के रूप में जाना जाता है। साथ ही स्वतंत्र इकाइयां जो स्वयं को मुजाहिदीन कहता था। पेशावर 7 गठबंधन को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन के साथ साथ अन्य देशों और निजी अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं से भारी सहायता मिली। युद्ध में सोवियत संघ को लगभग 15,000 लोगों की मौत और कई अन्य घायल हुए। अप्रैल 1992 में विभिन्न विद्रोही समूहों ने नए विद्रोही सरकारी सैनिकों के साथ काबुल की घिरी हुई राजधानी पर हमला किया और कम्युनिस्ट राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को उखाड़ फेंका। नजीबुल्लाह शासन के पतन के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के शासन पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी आक्रमण के बाद उखाड़ फेंके जाने से पहले तालिबान ने 1996 से 2001 तक देश का लगभग 3/4 हिस्सा पर शासन किया। अधिकांश गठबंधन सेनाओं के जाने के बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर पुनः कब्जा कर लिया और वर्तमान में पूरे देश को नियंत्रित करता है। यह अफगानिस्तान के तालिबान का संक्षिप्त परिचय था। अब हम तहरीक-ए-तालिबान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी तालिबान, जिसे आधिकारिक तौर पर तहरीक-ए-तालिबान-ए-पाकिस्तान कहा जाता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तानी सीमा पर सक्रिय विभिन्न इस्लामी सशस्त्र समूहों का एक छत्र संगठन है। पाकिस्तान सहित बहुत देशों ने इसे आतंकी संगठन करार दिया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए वर्ष 2007 में गठित आतंकवादी नेटवर्क का एक गठबंधन है। तहरीक-ए-तालिबान की विचारधारा टीटीपी के घोषित उद्देश्य संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों और पड़ोसी खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामाबाद के प्रभाव को खत्म करना है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का राजधानी है।
पूरे पाकिस्तान में इस्लाम की शरिया कानून की सख्त प्रयोग करना तहरीक-ए-तालिबान का लक्ष्य है। शरिया कानून मुसलमानों के विशाल व्यक्तिगत धार्मिक कानून और नैतिक मार्गदर्शन है। तहरीक-ए-तालिबान चाहता है कि शरिया कानून पूरे पाकिस्तान पे लागू हो। तहरीक-ए-तालिबान या टीटीपी नेता सार्वजनिक रूप से ये भी कहते हैं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में एक इस्लामी खलीफा की शासन स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। टीटीपी ने ऐतिहासिक रूप से अल-कायदा के वरिष्ठ नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा है, जिसमें अल-कायदा के पाकिस्तान के पूर्व संचालन प्रमुख भी शामिल हैं। तहरीक तालिबान लड़ाकों ने 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में एक सेना संचालित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय पर हमला किया, जिसमें 150 लोग मारे गए, जिनमें से कम 134 छात्र थे। तहरीक-ए-तालिबान हत्या, घात लगाकर हमला, बमबारी, सैन्य शैली के हमले और आत्मघाती हमले करता है। 2018 के बाद से समूह ने अपने अधिकांश हमलों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर केंद्रित किया है, हालांकि यह अमेरिकी ठिकानों, सांप्रदायिक लक्ष्यों, सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और सामान्य नागरिक आबादी पर भी हमला करता है। तहरीक-ए-तालिबान हमलों को अंजाम देने के लिए छोटे हथियारों, हल्के और भारी मशीनगनों, रॉकेट चालित ग्रेनेड, रॉकेट और आईईडी का उपयोग करता है। 2020 में वर्षों की गुटबाजी और अंदरूनी कलह के बाद नूर वली महसूद के नेतृत्व में तहरीक-ए-तालिबान का पुनर्गठन और पुनरेकीकरण हुआ। समूह की छवि को फिर से स्थापित करने और उन्हें इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह के चरमपंथ से दूर करने के प्रयास में महसूद ने अनिवार्य रूप से तहरीक-ए-तालिबान को एक नई दिशा में ले गया है, नागरिकों को बख्शा और केवल सुरक्षा और कानून प्रवर्तन कर्मियों पर हमले का आदेश दिया है। इस तरह से आतंकवाद की मुखिया देश पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद की खतरनाक जाल पे फंस गया है और पाकिस्तान की लोकतंत्र डूब रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, धर्म के नाम पर और बहुत देश पे लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का अंत नजदीक है। हम सारे देश की जनता को लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को बचाना होगा।